गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम यूनान पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मैराथन का युद्ध, जो कि 490 ईसा पूर्व हुआ था। और उसके बाद हमने पढ़ा था पेलोपोनेशियन का युद्ध, जो कि एथेंस और स्पार्टा का था। तो ये दोनों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि 431 ईसा पूर्व से 404 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था। और उसके बाद में फिर है, जब ये हार गया एथेंस, तो मकदूनिया के शासक थे राजा फिलिप। उन्होंने जो है मकदूनिया, उस पे यूनान पर अधिकार कर लिया। अब आगे देखते हैं। राजा फिलिप का पुत्र था सिकंदर। सिकंदर 20 वर्ष की अवस्था में संसार विजय के लिए निकल पड़ा था। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। सिकंदर ने 336 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व के 13 वर्षों में यूनानी नगर राज्यों को अपने प्रभुत्व में ले लिया। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया कब? 326 ईसा पूर्व, झेलम नदी के तट पर राजा पोरस पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। राजा पोरस ने सिकंदर की सेना के दांत खट्टे कर दिए। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस ने कौन से प्रांत जो है वो ले लिए? तो ईरान, मेसोपोटामिया और सीरिया, ये जो प्रदेश हैं उसके सेनापति सेल्यूकस ने ले लिए। नेक्स्ट है, सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण किसके समय किया था? तो सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण चंद्रगुप्त मौर्य के समय किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हरा दिया था। सिकंदर का सेनापति टॉलमी कहाँ का शासक बना? तो देखिए, उसने मिस्र, फिलिस्तीन और फिनिशिया पर अधिकार कर लिया। उसके बाद है, मिस्र विजय के उपलक्ष्य में सिकंदर ने किस नगर का निर्माण किया? तो उसने सिकंदरिया का निर्माण करवाया। नेक्स्ट है, टॉलमी ने सिकंदरिया में किसका मंदिर बनवाया? तो कला, साहित्य व शिक्षा की देवी का मंदिर बनवाया। और यह मंदिर किस नाम से जाना जाता है? तो यह म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। इसमें एक वेधशाला व पुस्तकालय भी था। रेखा गणित विद्वान यूक्लिड कहाँ पे रहने वाले थे? तो सिकंदरिया में रहने वाले थे। भूगोलवेत्ता एरिस्टोथनीज ने पृथ्वी की परिधि का मापन कहाँ किया? तो उन्होंने सिकंदरिया में ही इसका मापन किया। फिर है, आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, तो ये भी सिकंदरिया में हुआ। तो देखिए सिकंदरिया कितनी इंपॉर्टेंट जगह है। ओलंपिक किस देवता की याद में बनाया जाता है? तो जीएस, और हर चौथे वर्ष मनाया जाता है। छोटी यूनानी कविताएं कहलाती हैं लिरिक, क्योंकि लायर नामक वाद्य यंत्र के साथ में वो गाई जाती हैं। प्रेम और प्रकृति सौंदर्य पर गीत गाए महान कवित्री सैफो ने। लघु गीत लिखने वाला सर्वश्रेष्ठ जो कवि था वो कौन था? कवि पिंडार। इसने विजयी खिलाड़ियों की प्रशंसा में कविताएं लिखी। दुखांत और सुखांत दोनों तरह के नाटक जो है यूनान में लिखे गए। तो ये तो है आज हमारा यूनान का टॉपिक है। और इसी वीडियो में कल हमने चाइना के बारे में पढ़ा था, मैंने रात को वीडियो डाली थी। तो इसी वीडियो में हम चाइना को भी ऐड कर लेंगे, ताकि दो टॉपिक जो हैं हमारे साथ चलते रहेंगे। आप डबल स्पीड पे करके जो है इन क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं चाइना को। कल की वीडियो में हमने चीन के बारे में पढ़ा था कि भी काव्य को शी कहते हैं, इतिहास को शू कहते हैं। लास्ट ये था। अब नया है आज का, चीनी धर्म ग्रंथों को कहते हैं चिंग। चीन का प्रसिद्ध इतिहासकार था शशुम ची येम। शी ची नामक ग्रंथ जो है इसने लिखा। चीन का सबसे बड़ा कवि है ली पाई पो। चीनी लोगों ने साहित्य की रचना की। तो देखिए, बांस की जो खपच्चियाँ होती हैं उसके ऊपर उन्होंने साहित्य लिखा। श्यांग युगीन चीन की सबसे बड़ी सफलता है लिपि का विकास, ये सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट है, चीन में लिपि का सबसे पुराना प्रमाण मिला है ओरेकल हड्डियों से। चीन में ब्रुश और शाही से लिखना संभव हुआ छिन वंश में। ठीक है, पेंट मतलब अपन कह सकते हैं ब्रश और उससे शाही से। नेक्स्ट है, सभी में सहयोग और समन्वय स्थापित करने वाली विश्व आत्मा को चीन के लोग क्या कहते हैं? तियेन कहा जाता है। नेक्स्ट है, तियेन को बाद में शांग टी के नाम से जाने लगा। शांग शब्द का अर्थ होता है सर्वोच्च और टी का अर्थ होता है देवता, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया? सर्वोच्च देवता। नेक्स्ट है, चीन के 5 बड़े दार्शनिक थे कन्फ्यूशियस, मोत्जू, लाओत्से, मोन्शियस और सुन त्जू।
सबसे पुराने और प्रभावशाली विचारक दार्शनिक थे, तो देखिए ली राज्य के थे कन्फ्यूशियस 551 ईसा पूर्व में। और ये नैतिक और राजनीतिक दर्शन से संबंधित स्वयं का कोई ग्रंथ जो है इन्होंने नहीं लिखा, बल्कि इनकी बातों को जो है लोगों के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट है कन्फ्यूशियस के द्वारा प्रमाणित 5 ग्रंथ कहलाते हैं। संशोधन किए गए हैं इनमें पंच निन या फिर यिंग। कन्फ्यूशियस के अपने शिष्यों द्वारा उनके वचनों को संग्रहित किया गया लुन युई नामक ग्रंथ में। ता शुए ग्रंथ लिखा कुंग ची कन्फ्यूशियस के पुत्र ने। कन्फ्यूशियस के बाद सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारक कौन आए थे? मेंशियस। ये कहाँ के थे? लू राज्य में निवास करने वाले थे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। देखिए 2 टॉपिक जो है इसमें क्लियर हो जाएंगे। और जिन बच्चों का पीजीटी का जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, जिनको ये डाउट था कि उनका सर्टिफिकेट जो है पुराना हो गया है स्टेट क्लियर का, तो वो बच्चे अब अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब आपके एस्टेट सर्टिफिकेट को लाइफ टाइम के लिए कर दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई और भी कुछ है क्वेरी वगैरह तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कोई और नीड है तो मैसेज कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।